तुझे तेरा पार्टनर तेरे पिछवाड़े पे लात मार के जा चुका है, तुझे छोड़ दिया, तुझसे चीट कर गया, तुझसे ब्रेकअप कर लिया, और तू शॉक में है कि तेरे साथ ही ये क्यों हुआ। तू रोज खुद से एक ही सवाल पूछता है, मैं ही क्यों, मुझसे ही ये गद्दारी क्यों, मुझसे ही ये बेवफाई क्यों। सच तो ये है कि उसने तुझे छोड़ा नहीं, तुझे अंदर से तोड़ दिया। और ये जो कंसिस्टेंट मेंटल स्टॉर्म तेरे दिमाग में आया है ना, खुद को सवाल पूछने का कि तू ही क्यों, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। ना बाप समझ पा रहा है, ना माँ समझ पा रही है, ना दोस्त समझ पा रहे। ऐसी क्या गलती की तूने, तुझे नहीं पता चल रहा है कि वो बंदे या बंदी ने तुझसे चीट क्यों किया या तुझे छोड़ के क्यों चला गया। तेरे लिए एक नर्क तैयार हो चुका है, तेरे अंदर का हंसता खेलता जो बच्चा था उसे नर्क में ढकेल दिया है। और इस वीडियो में मैं यही सारी बातों पे फोकस करूंगा कि तेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है और तुझे तेरे इस नर्क से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले याद करो कि वो तुम्हारा वाला एक वर्जन था जिसमें ना तुम ये बंदे या बंदी से मिलने के पहले कितने खुश रहा करते थे। आपके अंदर का बच्चा हमेशा खुश रहता था, आप दोस्तों के साथ उठते बैठते थे, अपना दिन भर में पढ़ाई करते थे, अपना काम करते थे, गेमिंग वगैरह करते थे, मूवीज देखने जाते थे या अपने पैशन को फॉलो करते थे, अपने माँ बाप के साथ खुश रहा करते थे। याद करो उस लड़के को, याद करो उस लड़की को जो तुम्हारे अंदर हमेशा हंसमुख रहता था, खुश रहता था। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा सेंटर ऑफ हैप्पीनेस उस टाइम पे किसी एक इंसान की वजह से आपकी खुद की लाइफ को छोड़कर उस पर शिफ्ट नहीं हुआ था। सेंटर ऑफ हैप्पीनेस यानी आपको कोई भी चीज करने से जो खुशी मिलती है वो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस होता है। हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का एक हैप्पी हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, सेरोटोनिन होते हैं। ये सारे हार्मोन्स मिल करके हमारे सेंटर ऑफ हैप्पीनेस को जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। और जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आ जाता है ना जिससे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, हमारा सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, हमारी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी, हमारी ग्रोथ फैक्टर जो हमें बहुत खुशी देती है, वहां से शिफ्ट होकर के ऐसे बंदे की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। और डोपामिन ही वो हार्मोन है जो आपको एक्चुअली ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट भी करता है, आपको एक्साइटमेंट फील कराता है। लेकिन अचानक से ये बंदा आ गया तो आपकी एक्साइटमेंट कब हो रही है? जब ये इंसान सामने आ रहा है, आप वो एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपसे इंप्रेस होगा। और समझो इस इंसान ने सामने से आकर आपको कह दिया कि भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छी दिख रही है, तो ऐसे में आपका सेंटर ऑफ हैप्पीनेस और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है ऐसे इंसान के अंदर। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, साइंस ने इसे प्रूव किया। डोरोथी टेनॉफ नाम के इस रिसर्चर ने, इस साइंटिस्ट ने इसे लाइमरिन्स थियरी का नाम दिया। इस थियरी से डोरोथी टेनॉफ ने यह प्रूव किया है कि आपकी खुशी, आपका मूड, आपका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, ये डायरेक्टली आपके अटेंशन, अफेक्शन और वैलिडेशन से लिंक्ड होता है। जब भी ऐसा कोई इंसान आपके आसपास आता है जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं, जिससे आप इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो आपके इमोशनल वर्ल्ड का सेंटर बन जाता है, सेंटर ऑफ हैप्पीनेस बन जाता है। और मैंने स्टार्ट में ही कहा था, आपके अंदर एक बच्चा है ना जिसको आप हमेशा केयर करते हो, पैम्पर करते हो। ये वही स्टेट है जिसमें आपको लगता है सामने वाला नया बंदा आया ना लाइफ में, वो आपके बच्चे को पैम्पर कर रहा है, हैंडल कर रहा है, केयर कर रहा है, और इसीलिए आप अपने सारे डिफेंसेस हटा देते हो। ये साइकोलॉजिकल, ये बिहेवियरल, ये पर्सनालिटी डिफेंसेस होते हैं जिसमें हम स्ट्रेंजर से बात करने के लिए 10 बार सोचते हैं। लेकिन ये बंदे ने आपका भरोसा जीत लिया, आपको एहसास दिला दिया कि आप कितने बेहतर हो, और ये चक्कर में ये इंसान आपके डिफेंसेस हटने की वजह से आपकी सारी अच्छी बुरी बातों को जानना शुरू कर देता है। ये इंसान आपके अंदर के बच्चे को बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह पैम्पर करता है, और इसी चीज की वजह से आप अपनी सारी बाउंड्रीज हटा देते हैं, सामने वाले को अपनी लाइफ का कंट्रोल दे देते हैं। वो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस तो बन ही गया था, अब उसके हाथ में आपका स्टीयरिंग व्हील भी आ गया है, आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील, आपका कंट्रोल पूरा उस इंसान के हाथ में धीरे धीरे चला जाता है। वो जैसे बोलता है आप वैसे ही करने की कोशिश करते, वैसे बनने की कोशिश करते हैं, जो चीज उसे ज्यादा अच्छी लगेगी, जिससे आप उसकी लाइफ में और ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, वो आपसे और इंप्रेस होगा। और सबसे पहली बात, न्यूरोसर्जन साइंटिस्ट ने यह बात बताई है कि वो आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे प्राइमरी रीजन तो ये हो सकता है कि वो आपसे अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद आपका जो एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी या स्टेट है उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई भी रीजन हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, पर्सनालिटी हो सकती है, आपके लुक्स हो सकते हैं, आपके बिलीव्स हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है। ये मिक्स्ड फैक्टर्स को जिस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी को सोसाइटी में या इन लोगों के सामने रखते हैं, उस चीज की वजह से ये लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और जब आगे चलते हुए ये सारे रीजंस, ये सारे फैक्टर्स जिस चीज ने इनको स्टार्ट में अपील किया, वो कहीं ना कहीं अगर 19-20 चेंज हो जाते हैं, तब इनका फेथ या बिलीफ या जो अट्रैक्शन वाला मोड रहता है वो टूटता है, और उन्हें वो इंसान नहीं दिखता जो उन्हें स्टार्ट में दिख रहा था। और शायद आपकी ही बिलीफ्स लेकर के आपसे बेहतर कोई ऑप्शन उन्हें मिल जाता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपकी कमियां देखना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से अगले इंसान का हाथ पकड़ के निकल जाते हैं। लेकिन इसमें केवल उनका ही दोष नहीं होता, ऑब्वियसली चॉइस उनकी है, तो फॉल्ट उनकी है अगर वो चीट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ब्रेन में बहुत सारी चीजें होती है जिसे लव की 3 स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग समझेंगे। और यही 3 स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा बिहेवियर टाइम एंड अगेन रिलेशनशिप में
खुद से ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए दिखता है। सबसे पहला स्टेज है जब आप इंसान को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके अंदर लस्ट पैदा होती है। लस्ट ये वो वाली लस्ट नहीं है, आप खाने को भी देखकर क्रेव करते हैं ना, तो वो लस्ट नहीं है कि जनरली आप इसके अंदर आप सामने वाले के साथ बेड पर जाने की ही आप इच्छा रख रहे हैं, ये वो लस्ट नहीं है। ये बस एक तरीके का एक अट्रैक्शन है, एक अपील है जिसको देख करके आदमी इंटरनली अट्रैक्ट हो जाता है। बट ये अट्रैक्शन वाला मोड नहीं है, जिसको देख करके आदमी एक बार नोटिस करता है। इट्स अ बिग हेड्स अप। और ये बिल्कुल नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, क्योंकि हम ह्यूमंस बिल्कुल अदर एनिमल्स की तरह हम लोग मेटिंग एक प्राइमरी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, रिप्रोडक्शन हमारी एक्टिविटी है, इसीलिए लस्ट आना स्वाभाविक है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो काम करता है वो है टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। ये हमें उनकी तरफ आकर्षित करता है। एंड देन लस्ट के बाद आता है अट्रैक्शन का स्टेज, मतलब वो इंसान हमारे सामने बार बार दिखता है तो हमारे अंदर और हार्मोनल स्पार्क्स जनरेट होती है, और इसमें डोपामिन, नॉरएपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन, ये तीनों हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं एंड वी गेट मोटिवेटेड, हमें और एक्साइटमेंट आती है। एक्चुअली ये और लस्ट के स्टेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिस चीज की वजह से सामने वाला आदमी आपकी स्टार्ट में कमियां देख नहीं पाता। साइंटिस्ट के अनुसार हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सामने वाले की, यानी हम सामने वाले की नेगेटिव जजमेंट करते हैं या उसकी बुराइयां देख सकते हैं, वो कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काफी इनएक्टिव हो जाता है इस स्पेसिफिक स्टेज में। इसीलिए आपका पार्टनर जो स्टार्ट में आपके साथ था वो आपको देख करके आपकी अच्छाइयों को ज्यादा देखता है और बुराइयों को कम देखता है। अच्छाई का लेवल ज्यादा देखता है, आपकी अच्छी अच्छी बातें ज्यादा दिखती है, बुराइयां कम दिखती है। और ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि आप लोग अभी इंटीमेट हो रहे हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेज ऑफ इरैशनैलिटी। यहां पर रीजन काम नहीं करती, इमोशन काम करती है। इसीलिए ना कहते हैं प्यार अंधा होता है, क्योंकि ये वही प्यार वाला स्टेज है। इसमें कंपेनियंस अंधे हो जाते हैं। अगला स्टेज आता है इंटीमेसी का, जिसमें दे गेट अलॉन्ग और इसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप्स और ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनते हैं, जिसमें सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का ज्यादा सिक्रीशन होता है। इस स्टेज के अंदर आप यूं कह सकते हो कि इट इज मोर लाइक अ क्लाइमैक्स, जिसमें आपकी रिलेशनशिप की एक्चुअल एंड की शुरुआत भी हो सकती है। इस स्टेज में अगर पार्टनर्स 3, 4, 5, 6 बार अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में इफ दे गो अलोंग बेडिंग विद ईच अदर, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि ये पार्टनर्स को धीरे धीरे वो जो सर्च था ना हार्मोन्स का, वो कम होना शुरू होता है, और जो इरैशनल पैटर्न जो हमारे दिमाग में चल रहा था जिसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इनएक्टिव था, वो एक्टिव होना शुरू होता है। और जो नेक्स्ट स्टेज आता है विच इज बेसिकली द थर्ड स्टेज, वो है अटैचमेंट। और अटैचमेंट में बेसिकली वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सबसे ज्यादा स्पाइक करता है। और इसी स्टेज में दो चीजें हो सकती है, या तो बंदा अगर बहुत ही लॉयल है, आपकी अच्छाइयां और बुराइयां जब उसे इक्वली दिखना शुरू होती है, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत एक्टिव हो जाता है इस टाइम पे, तो बुराइयां भी इतनी ही दिखती है जितनी अच्छाइयां दिखती है, पहले की तरह नहीं रहता। और इसी स्टेज में अगर बंदा मैच्योर्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखना चाहता है, तो वो आपकी अच्छाइयों को चूज करके आपको एक मौका देता है ताकि आप अपनी बुराइयां कम कर सको, या आपकी बुराइयों को भी उतना ही इक्वली स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर उसको इस स्टेज में कोई बेटर ऑप्शन दिख जाता है और वो थोड़ा सा सेल्फिश है, क्योंकि उसके अंदर उतना ही तामसिक गुण है, आपके जैसा शायद सात्विक गुण नहीं है, तो वो आपको चीट करता है अनफॉर्चुनेटली। और वो उस बंदे का हाथ पकड़ता है जिसमें आपसे भी ज्यादा अच्छी वाली अच्छाइयां हैं, लेकिन उससे वही फिर से स्टेज की आदत पड़ चुकी है, या उसी स्टेज पर उसे जाना है, लस्ट वाले स्टेज पे, एंड देन वांट टू गिव अ बेटर ऑप्शन टू हिज और हर लाइफ, तो वो न्यू रिलेशनशिप की तरफ बढ़ता है और आपको चीट करता है, या आपसे ब्रेकअप करता है, या आपको एक बहुत ही प्लेन और सिंपल सेंटेंस में बोलता है कि द पर्सन कैन नॉट लिव विथ यू, आपके साथ नहीं रह सकता, और आपको छोड़कर चला जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होने के बाद ये आता है कि आप अभी भी नर्क में है। ये सब जानने के बाद सोचो, क्या सच में आपको लग रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा साइंटिफिक न्यूरो साइंस का केमिकल लोचा जब दिमाग में चल रहा है, तो गलती सिर्फ आपकी थी? अगर गलती आपकी नहीं थी, तो क्या इस चीज को क्वेश्चन करना, रोजाना खुद को तकलीफ देना, खुद को सफरिंग में डालना कि वो आपको छोड़कर क्यों चला गया, आपने ऐसा क्या किया, इस घुटन में रहना, ये सवाल भी पूछना मैच्योरिटी होगी? क्या सच में ये सवाल आपको आपसे पूछना चाहिए? देखो, दोनों ने एक्सपेक्टेशंस लगाई, किसी की एक्सपेक्टेशंस मैच कर गई और किसी की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं की। दिस इज रियल वर्ल्ड माय फ्रेंड, ये रियलिटी है। आपको इसी चीज को एक्सेप्ट करना है जो हमारा यूथ आज एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया और सीरीज और ओटीटी मीडिया ने उनके दिमाग को रोस्ट करके, फ्राई करके पूरी तरह से ब्रेन डेड कर दिया उन लोगों को। जो फैंटेसी वर्ल्ड वाली सीरीज है, उससे इंस्पिरेशन लेकर ही उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कार्व अ लाइफ by getting inspired from these shows, जबकि रियलिटी में वो खुद से घुट रहे हैं। अगर इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपको जस्टिफाई करने का मौका भी नहीं दिया, आपको डायरेक्टली चीट कर दिया जस्ट बिकॉज उसका केमिकल लोचा उसे गाइड कर रहा था कि देयर इज अ बेटर ऑप्शन, तो क्या आपका खुद का आपको क्वेश्चन करना ये सही है? आपको आपके नर्क से निकालने के लिए आपको आपका सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, इस सवाल का जवाब देकर
फिर से आपका सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आपको पुराने वाले उस इंसान, उस बच्चे पे शिफ्ट करना होगा। वो बच्चा अकेला तड़प रहा है, उस नर्क में आपने उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया है, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो बच्चा आपका खुद का इनर सेल्फ है, आत्मा ही समझ लो। ये स्क्रीन पर दी हुई चीज को बिना सोचे फॉलो करो और मेरी ये पर्सनल गारंटी है कि आपका नर्क से निकलना तय है। आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज जो मैंने स्क्रीन पर डाली है, अगर आप ये करते हैं, इनमें से एक या सारी चीजें भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन का जो न्यूरल कनेक्शन है वो डायरेक्टली रीसेट होना शुरू होता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होना शुरू होते हैं और आपके हैप्पी हार्मोन्स का जो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस है, वो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आपकी न्यू एक्टिविटीज से उभरना शुरू हो जाता है। जब इंसान आपको छोड़कर गया था तो आपका डोपामिन सिक्रीशन, आपके ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन सिक्रीशन बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। इसीलिए आप आपको खुद को रोज सफरिंग में डालते हैं, रोज पीड़ा देते हैं, रोज क्वेश्चन करते हैं, आप डिमोटिवेटेड रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। और इसी चीज से बाहर निकलने के लिए आपको ये सारी एक्टिविटीज पे फोकस करना पड़ेगा, खुद को वापस से खुद की बॉडी में डोपामिन को सिक्रीट करने के लिए, हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए ये एक्टिविटीज करना शुरू करेगी। एंड दिस इज प्रूवन, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप आपके पैशन वाले एक्ट को फॉलो करेंगे तो आपको आपकी लाइफ का न्यू गोल मिलेगा, वो लक्ष्य मिलेगा जिससे आप आपके अंदर के बच्चे की जिम्मेदारी ले सकोगे, खुद को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे, खुद की जिम्मेदारी उठा पाओगे। खुद की जिम्मेदारी उठानी होगी और जिसने जो किया उसको भूलकर उनको देखना पड़ेगा जो आपके अंदर के तड़पते हुए बच्चे से अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे। सबसे पहले तो वो इंसान आप खुद हो, फिर आपके माँ बाप है, फिर आपके भाई बहन है, फिर शायद आपके दोस्त हैं। उनके लिए आपको आपका लक्ष्य फिर से तैयार करना पड़ेगा जिसमें आप मजा करते थे, जिसमें आपको पैशन, लिविंग और सर्वाइवल का एक्सपीरियंस आता था, स्ट्राइव करने का एक्सपीरियंस आता था। खुद के सेंटर ऑफ हैप्पीनेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कंप्लीटली शिफ्ट करना पड़ेगा। इसीलिए खुद को तोड़ो मत, खुद को ट्रांसफॉर्म करो। तू ये पक्का कर लेगा, तुझ में उतना दम जरूर है। अगर मजा आया, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा सीखने को मिला रहेगा, तो ऐसे इंसान के साथ शेयर कर दो जिसे इस चीज की बहुत जरूरत है, वो आपका वेट कर रहा है।